भगवान को प्राप्त कर जाएं। इसी भाव से वह स्वयं साधना कर कर, बहुत सारे प्रयास कर कर, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर कर सारे उपाय करता है समझाने के, सिखाने के कि देखो भैया हरि नाम कहो, देखो भैया भगवान नाम का जप करो। और क्या करेगा वो उपाय? यही उपाय करता है ना। तो हम लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमारे गांव में एक महात्मा पधारे हुए हैं और वे हमें उपदेश देकर इस संसार से पार जाने की व्यवस्था या साधन बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके बताए हुए सदुपदेश सुनकर उनके बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ें, ताकि निश्चित हमारा कल्याण हो जाए। तो हम थोड़ा सा आज भगवान की कथाएं ना कहकर हम विचार, बेटा बेटा छोड़ दो, ये व्यवस्था छोड़ दो, इसको पानी पीना होगा खुद जाके पी लेगा ना, बस शांत रहो आप लोग। तो आज हम केवल विचार विमर्श करें, भगवत कथाएं, हरि कथाएं श्री महाराज जी हमें सुनाते रहे हैं और आगे भी सुनाते रहेंगे ना। हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, आज इस पर हम विचार कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तब फिर महाराज जी के द्वारा सुनाई गई कथाएं हमारे काम आने लगेंगी, ठीक है? तो विचार करने का विषय यह है कि हम सभी लोग, संसार में जो लोग रह रहे हैं, वे सारे लोग क्या कर रहे हैं? सारे लोग क्या कर रहे हैं? छोटा आदमी या बड़ा आदमी, कोई भी, हम सारे लोग एक प्रयास करते हैं कि हम कोई ऐसा उद्यम करें, हम कोई एक ऐसा काम करें जिससे हमें बहुत सारा पैसा प्राप्त हो जाए, बहुत सारा पैसा प्राप्त हो जाए। चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे वह पशुपालन हो, चाहे वह कोई नौकरी सेवा हो, चाहे वह कोई उद्योग हो, धंधा हो, व्यापार हो, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? भैया आपसे पूछता हूं, क्या उसका उद्देश्य होता है? पैसा, धन, है ना, बहुत सारा पैसा। हर आदमी अपने अपने स्तर से बहुत कड़ा परिश्रम कर रहा है, बहुत सारा प्रयास करता है। और पैसे का फल क्या है? पैसे का फल क्या होता है? हा? नहीं, पैसे का फल है यश। धन का जो फल है वह है यश। यदि मेरे पास अधिक पैसा होगा, यदि मेरे पास अधिक धन होगा, तो समाज में लोग कहेंगे वाह वाह क्या धनी व्यक्ति है, उसके पास तो एक मोटर कार है, उसके पास तो एक बड़ा घर है, वो तो बड़ी खेती का मालिक है। यही उसका फल होता है ना। पैसे का फल क्या होता है? यश। और उसका कोई दूसरा फल, उसका दूसरा उपयोग नहीं है। धन का दूसरा उपयोग हो सकता है क्या? धन, आपने सुना धन कोई खाता है ऐसे कौर बना बनाकर? नहीं। रुपया, सोना, चांदी कोई खा रहा है क्या? कोई नहीं खा रहा है। धन का एकमात्र लक्ष्य है, वह है यश, नाम, शान। शान बोलते हैं ना हम लोग, शान। बहुत सारा मेहनत करो, बहुत सारा परिश्रम करो, उससे पैसा कमाओ और उस पैसे से हमारा नाम होता है। भैया फलाने गांव में बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास में क्या है? उसके पास में बड़ी मोटर कार है, उसके पास में क्या है? बड़ा घर है, सुंदर घर है, उसके पास में क्या है? 100 पशु हैं, उसके पास में क्या है? बहुत सारी खेती है। खाता तो 4 रोटी ही होगा ना, 4 से 5 खाएगा, 6 खाएगा, या घी रोटी खाता होगा। लेकिन वो उतना सारा पैसा, उतना सारा धन जो उसने नीति, अनीति, बहुत सारा न्याय, अन्याय, इनका स्मरण किए बिना जो उसने कमाया था, वो कमाया था काहे के लिए? यश के लिए, कि नाम हो जाए, कैसे भी मेरा नाम हो जाए। उससे नहीं रहा गया, उसने अपने बच्चों को सिखाना शुरू किया, देखो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तुम अफसर नहीं बनोगे, तुम अफसर नहीं बनोगे तो तुम्हारा नाम नहीं होगा। क्या एक ही हम बच्चों को सिखा देना? अपने बच्चों को सिखाते क्या हैं? हम पढ़ाते क्यों हैं? इसीलिए ना कि बच्चा पढ़कर हमारा एक अफसर बन जाए, बहुत सारा पैसा कमाए, और ताकि उसका समाज में नाम हो जाए। एक ही उसका कारण है और कोई दूसरा उसका उद्देश्य
हो ही नहीं सकता है। धनवान बनने का, गुणवान बनने का एक ही फल है, वह है यश। तो क्या सभी लोग कलेक्टर बन पाते हैं? कलेक्टर एक बड़ा सम्मानित पद है, बड़ा ऊंचा पद है। क्या सभी लोग 500 एकड़ के स्वामी हो पाते हैं? सभी को बराबर सम्मान प्राप्त हो पाता है? तो हम मनुष्य हैं, हमें विचार करना चाहिए, हमें विवेक का उपयोग करना चाहिए कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि पर्याप्त यश प्राप्त हो सके, पर्याप्त मान सम्मान वैभव प्राप्त हो सके। ऐसा उपाय हमें खोजना चाहिए, विचार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है। तो अब जब महात्मा जो आते हैं आपके गांव में, आपके शहर में, वे आपको कुछ पाठ पढ़ाते हैं, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से जो पाठ सुनाते हैं, उन पाठों में क्या होता है? इतिहास। उन ग्रंथों में क्या होता है? इतिहास, कि किसने क्या किया था और उसको वह करने से क्या प्राप्त हुआ। क्या लिखा उन ग्रंथों में? रावण ने बदमाशी की, मारा गया। विभीषण ने भक्ति की, लंका का राज सहज में पा गया। क्या सुना हमने? यही सुनते हैं ना? क्यों सुनते हैं? उसका लाभ क्या? उसका लाभ यह है कि जिसने यदि बुरा किया हो, सुन गए हो, जान गए हो, समझ गए हो, अब बुरा काम नहीं करना, नहीं तो मारे जाओगे, पिटाई पड़ेगी, गाली देंगे। लोग आज भी जला रहे हैं रावण को, आज भी उसको बख्श नहीं रहे हैं, आज भी गांव गांव जाकर उसको जला देते हैं चौराहे पर। रावण ने बदमाशी की थी, सावधान, ऐसी गलती हमको नहीं करना है। यही सिखा रहे हैं ना, यही उसका उद्देश्य सुनाने का है ना, और क्या उद्देश्य होगा उसका? फिर वही सुनाया है, वही सिखाया है कि देखो, यदि कोई सहज होकर, सरल होकर, चाहे रावण का भाई ही क्यों ना हो, लेकिन वह सरल है, वह सहज है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस तरह से नाम जप करता है तो रावण को 10 सिर देने के बाद में लंका का राज्य प्राप्त होता है। ऐसे सरल और सहज रावण के राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में भी भगवान नाम का जप करने से सहज में उसे लंका का राज्य प्राप्त हो जाता है। यही सिखाने के लिए, यही समझाने के लिए इतना बड़ा, इतना मोटा ग्रंथ हमारे पूर्वजों ने लिखा है। हम अज्ञानी हैं, हम बुद्धू हैं, हम समझते हैं सुनने मात्र से हमारा काम बन गया और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करने की क्या आवश्यकता है? सुन लिया हमने, बस हमारा काम बन गया, पर्याप्त है, पुण्य मिल गया। ना भैया, वह सारे पाठ और सारे जो गायन किए जा रहे हैं ग्रंथों के, वह केवल पुण्य मात्र के लिए नहीं है, वह शिक्षा के लिए है, हमारे जीवन को परम लाभान्वित करने के लिए हैं। कैसे हम इनसे लाभ प्राप्त कर सकें? देखिए, ग्रंथों में श्री ध्रुव महाराज का चरित्र है, श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र है, श्री अम्बरीश जी का चरित्र है, धुंधुकारी का, गोकर्ण जी का चरित्र है। क्यों सुन रहे हैं हम? क्या उससे लाभ हो रहा है? बड़ी श्रद्धा से, भैया हम तो भागवत सप्ताह सुन रहे हैं, बड़ा खर्च कर रहे हैं, बड़ा हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वो सुन रहे हैं, उसको हमें अपनाना भी है जीवन में अपने, उसको जीवन में अपने अपनाना है। अपना लेंगे तो जो यश, जो कीर्ति श्री ध्रुव महाराज की आज भी हम गा रहे हैं, लाखों वर्ष बीत गए उन्हें भक्ति करके और बड़ा यश प्राप्त करने के बाद में। कितने वर्ष बीत गए हैं? लाखों वर्ष बीत गए हैं। तो वह यश जो उन्हें प्राप्त हुआ भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से, वह यश आज भी जीवित है। जीवित है कि नहीं है? जीवित। ग्रंथ लिखे भरे पड़े हैं, महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग, साधु लोग गांव गांव जाकर उनका चरित्र गा रहे हैं। क्यों? वो अभी तो राजा हुए हैं, और अभी तो राजकुमार हुए हैं, उनका नाम तो कोई नहीं ले रहा है। उनका नाम ले रहे हैं जिनने राम नाम कहा है। किनका नाम ले रहे हैं हम लोग आज? जिनने राम नाम कहा है, उन्हें पर्याप्त यश प्राप्त हुआ है। कितना यश प्राप्त हुआ है? पर्याप्त। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज उनके गुणों का गान किया जा रहा है। अब हमारे समझने का समय आ गया है,
हम भी समझें कि हम सब ऐसा क्या करें जिससे हमारा भी नाम हो जाए। हमें अन्याय नहीं करना है, हमें चोरी करके धन नहीं कमाना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार करके, अन्याय करके यदि हम धन कमा भी लेंगे तब भी हमें कोई उतना पर्याप्त यश प्राप्त नहीं हो पाएगा। और पकड़े जाने पर पिटाई तो जरूर हो जाएगी, पिटाई जरूर होगी, लोग थू थू करेंगे, बड़ा बदमाश है, चोरी करता है, बदमाशी करता है। तो हम समझदार हैं, हमें ऐसा काम करना है जिससे हमें लोग आज भी धन्यवाद कहें, आज भी अहोभाग्य अहोभाग्य कहें और कल भी अहोभाग्य अहोभाग्य कहते रहें, पर्याप्त यश की प्राप्ति हो जाए। देखो, हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, बहुत पीछे लाखों वर्ष की बात अब नहीं कर रहे हैं हम ना, समय कम है, बुद्धि भी आपकी इतनी बड़ी नहीं है कि उतना बड़ा इतिहास आप याद कर पाए। हम तो आपसे आज की ही बात करते हैं, बहुत पुरानी बात करने से कोई लाभ नहीं, विश्वास नहीं कर पाते हैं हम लोग, सहज हमको विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं ऐसा हुआ होगा कि पंडित जी लोगों ने मनगढ़ंत लिख दिया ग्रंथ में, पता नहीं सही है कि नहीं है, विश्वास नहीं कर पाते हैं ना। हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, हम तो आज की बात कर रहे हैं आपसे ना। जैसे कि आज श्री महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, या हम आज इनका अभिषेक कर रहे हैं श्री महाराज जी का, यदि इन्होंने राम नाम नहीं कहा होता तो क्या आप इन्हें इतना ऊंचा आसन पर बैठाते आज? ऐसे दुबे जी शहर में लाखों हैं, कितने हैं? लाखों। सबको ये आसन प्राप्त हो रहा है क्या? सबको ये सम्मान प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इनको हो इसलिए रहा है कि इनको राम नाम कहना आता है। आज जिनका अभिषेक कर रहे हैं, उनके तिरुभाव होने के बाद में भी उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उनका हम अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, एकमात्र कारण है कि वह हरि के शरणागत थे, श्री भगवान के शरणागत थे। तो ये है यश। क्या है? कहाँ जन्म हुआ है? उत्तराखंड जन्म हुआ है। जन्मोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? सागर के सुआतला गांव में पटेल लोग मना रहे हैं, यादव लोग मना रहे हैं, जो मिल गया वो मना रहे हैं। इनके कुल के नहीं मना रहे होंगे, जो यहाँ मना रहे हैं हम लोग। बताओ कौन लगते हैं हमारे ये? हम क्यों मनाएं इनका जन्मदिन? अरे हम नहीं मनाएंगे, संसार मनाएगा, संसार को मनाना पड़ेगा। यह है यश, यह है हरि नाम का लाभ, यह है फायदा हरि नाम का। समझ में आ रही है ना बात? तो अब चोरी करना, बेईमानी करना, दिन रात आंसू बहाना, पसीना बहाना छोड़ो। क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही करना सीख जाओ, इतना ही समझ जाओ, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा कुछ है नहीं जो आपको प्राप्त ना हो। कोई मेहनत होती है हरि नाम कहने में, राम राम कहने में। अरे भैया, यही लोग बन गया जिसने आज तिलक लगाया हुआ है, जिसने कंठी पे जल ले आओ करके देख लेना। आपके समाज में जहां आप जाते हो, किसी और को पूछे ना पूछे, लेकिन जिसके माथे पे तिलक दिख जाएगा, जिसके गले में कंठी दिख जाएगी, उसको तुरंत सम्मान दिया जाएगा। यह है यश। आप बड़े आदमी हो नहीं हो, धनवान हो, पैसा है कि नहीं है, ज्यादा गाय भैंसे हैं कि नहीं है, बड़ी खेती है कि नहीं है, वहां कोई नहीं पूछेगा। केवल तिलक देख लिया, आसन दो भैया, जल लाओ। क्या है? यश है। अपने समाज में, गैर समाज में कहीं पहुंच जाओ, पंडित जी कहकर संबोधित किया जाएगा। बाद में पता पड़ेगा ये तो पटेल साहब हैं। फिर भी श्रद्धा कम नहीं होगी, फिर भी आदर भाव कम नहीं होगा। क्या कारण है? और पटेल तो आए थे बहुत सारे, उतना सम्मान तो किसी को नहीं दिया गया। यह है कमाई, यह है यश। इसी का नाम यश है, इसी का नाम कमाई है। बात समझ में आ रही है ना? हम लोग बुद्धिमान हैं कि नहीं है? हाँ, बुद्धिमान है, चतुर है। इस चतुराई का लाभ उठाओ, चतुर बन जाओ, तिलक धारण करो, कंठी धारण करो, और जहां तहां यश पाओ, जहां तहां सम्मान पाओ। पैसा कमा पाओ ना कमा पाओ, पैसा कमाने में बहुत मेहनत है, बहुत योग्यता चाहिए, बहुत सारी योग्यताएं चाहिए, तब जाके पैसा आता है। यहाँ तो एकमात्र तिलक धारण कर लो, तिलक पोत लो, कंठी बांध लो और यश मिलना चालू हो गया।
किसी बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, या पैर पहुंचवाने के लिए ब्राह्मण होना बहुत आवश्यक है। हम तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ हमारा। यदि पैर पहुंचवाना है, मन में ये भावना है कि लोग सम्मान दें हमें, लोग हमारा आदर करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण होना पड़ेगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। यदि मान लो फिर सत्कर्म रहे तब ब्राह्मण बनेंगे, तब फिर लोग आके पूजा करेंगे। अब क्या करें हम? वो हमें सम्मान चाहिए, वह हमें यश चाहिए। मरोगे क्या अब? नहीं नहीं, मरो मत, प्राण मत त्यागो, तिलक धारण करो, तिलक कंठी धारण करो। ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, वैष्णव बन जाने मात्र से भी आपको जो सम्मान, जो यश ब्राह्मण को प्राप्त नहीं होता होगा, वह आपको प्राप्त होने लग जाएगा। वह आपको वाहवाही ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर तो मिलता होगा, नहीं मिलता होगा पता नहीं, लेकिन यह सुनिश्चित है कि तिलक धारण कर कर, कंठी बांधकर आपको लोग सम्मान देने लग जाएंगे। बहुत बलशाली है राम नाम, इसका महत्व समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहे हैं। भैया जरा चुप रहो यार, भाइयों जरा चुप रहो। तुम लोग ना सुन रहे हो और तुम लोग आके उपद्रव कर रहे हो ना, तो हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं, हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार सत्य है क्या, यथार्थ क्या है। देखो हम बताते हैं आपको कि अभी अभी हम सुन रहे हैं दो महात्माओं के नाम, या दो कथा वक्ताओं के नाम सुनते हैं हम लोग। एक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, एक पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, या उन्हें बोलते हैं बागेश्वर धाम। सुनते हैं नाम ना? आपकी और मेरी तरह लाखों लोग कर रहे हैं प्रतीक्षा कि एक बार महाराज जी हमारी तरफ देख लेते, एक बार महाराज जी के चरण हम छू लेते। लाखों लोग, लाखों महिलाएं, लाखों माताएं, लाखों बहनें प्रतीक्षा कर रही हैं कि काश इन पंडित जी की एक बार हम चरण छू पाते। क्यों? क्या है उन पंडित जी में? क्या उन पंडित जी के पास है? उन पंडित जी के पास राम नाम का बल है। क्या है? राम नाम का बल उन पंडित जी के पास। तो वह केवल उनके पास नहीं रह सकता है क्या राम नाम का बल? क्या जिह्वा अकेले उनके पास में है? क्या बुद्धि अकेले उनके पास में है? अरे नहीं भैया, जिह्वा हम सबके पास में है, बुद्धि हम सबके पास में है, बस हम बुद्धू हैं। क्या है? बुद्धू। जिह्वा तो है, बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग करना हमको नहीं आ रहा है। हम बुद्धि का सदुपयोग कैसे करें ताकि जो भीड़ आज बागेश्वर धाम के पास में चली जा रही है, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास चली जा रही है, वह भीड़ कम से कम हमारे आसपास बनी रहे। उनको प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें, आपको भी मिलेगा वह यश, वह आपको भी सम्मान मिलेगा। विश्वास करो, मिलेगा, पक्का मिलेगा। हम यदि विश्वास कर कर देखिए, कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तरहि बिना प्रयास। हमारे जो पूर्वज हैं श्री तुलसीदास जी, वे लिख गए हैं ग्रंथ में, श्री रामचरितमानस में, केवल विश्वास करके देखो तो सही, विश्वास तो कर देखो। तुम जो स्कूल में पढ़ाता मास्टर, उसकी बात पे विश्वास करते हो, और तुम दिन रात आंखें फोड़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कलेक्टर बनने के लिए, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो ना। मास्टर की बात पे विश्वास कर कर, पड़ोसी की बात पे विश्वास करते हो कि भैंस लेके आया था, भैंस से बड़ा आदमी बन गया, तुम भी भैंस ले आते हो, तुम भी गोबर फेंक रहे हो, मुंह साफ कर रहे हो बड़ा आदमी बनने के लिए। संसार में सब जगह तुम विश्वास कर रहे हो, सब जगह तुम विश्वास कर रहे हो, बस ग्रंथ पर, साधु पर, वैष्णव पर, साधु के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, और रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। उसे केवल एक नेंग मानकर, एक आडंबर मानकर तुम उसको आगे बढ़ा देते हो, उसका लाभ ले नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। जैसे ही तुम समझ जाओगे, वैसे ही तुम्हें पर्याप्त यश, पर्याप्त सुख मिलेगा, पर्याप्त मान मिलेगा। तो आज मेरा विचार है कि बहुत बार हम लोग मंच से कहते रहते हैं, लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते, संशय बना रहता है। आज मेरा विचार है
कि जो बार बार कहा गया है उसको आज हम लोग प्रैक्टिकल रूप में, क्रिया रूप में कर भी देखें। ऐसा एक प्रयोग हम कर देखें ताकि मुझे और सबको विश्वास होने लग जाए कि नहीं, जो बात मंच से कही जा रही है, कथा में कही जा रही है, वह सत्य भी हो सकती है। ऐसा कुछ विचार मेरा आज है। महाराज जी की यदि अनुमति होगी तो हम एक प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो प्रयोग हम करके यदि मान लो अनुमति दे देंगे तो प्रयोग करना चाहेंगे। अनुमति है जी। तो हरिराम बाबा कहीं आसपास हैं क्या हमारे? बुलाइए ना हरिराम बाबा को, बुलाइए ना हरिराम बाबा को। हरिराम बाबा, राजा राम जी कहाँ गए? सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भैया, यदि कोई पिता पहलवान है और उसका बेटा यदि किसी लड़ाई में हार जाए, गोपीनाथ जी नहीं है, हरिराम बाबा आइए। राजा राम कहाँ चले गए? राजा राम नहीं, उनको बुलाइए ना यहाँ पर। तो यदि कोई पिता पहलवान है, उसका बेटा लड़ाई में, कुश्ती में हार जाए, तो पिता को आनंद आएगा क्या? बताइए। यदि कोई पिता बहुत विद्वान है और उसका बेटा मूर्ख निकल आए, तो पिता को आनंद आएगा क्या? अच्छा, क्या चाहता है पिता क्या चाहता है कि यदि मान लो मैं पहलवान हूं, मैंने गांव के पहलवानों को हराया है, तो मेरा बेटा कम से कम ऐसा हो जाए कि वह एक क्षेत्र के सारे पहलवानों को हरा दे। ऐसी उसकी कामना होती है ना। अच्छा, तो एक विद्वान यदि कोई पिता है, वो चाहता है कि मेरा नाम, मेरा यश मेरे गांव के 2-4 गांव में है, तो वो चाहता है उसका पुत्र जो है, उसके पुत्र को चारों तरफ लोग जान जाएं, लोग समझ जाएं। ऐसी कामना करता है क्या? करता है ना। हाँ, पिता सदैव चाहता है कि मेरी संतान मुझसे ज्यादा गुणवान निकल आए, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बन जाए। पिता की यही एक कामना होती है ना। ठीक है, तो यदि पिता की मान लो पूजा करना है, पिता को यदि सम्मान देना है, तो उस पहलवान के बेटे को
बहुत सारी लड़ाइयों में विजय प्राप्त करना पड़ेगी, या विद्वान पिता के पुत्र को बहुत सारी जगह जाकर नाम कमाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही किसी परंपरा में एक गुरु की सही पूजा तभी मानी जाएगी जब उसके द्वारा, उसके शिष्य के द्वारा बहुत से लोगों को भगवान नाम से जोड़ दिया गया हो। यदि वह यह कार्य करने में सफल हुआ है तभी उस गुरु को महत्व दिया जाएगा, या उस वैष्णव के द्वारा अपने गुरु की सही पूजा की मानी जाएगी। गुरु की पूजा करना है तो शिष्य का धर्म है कि वह बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जीवों को भगवान से जोड़ दे। यदि वह यह कार्य करने में सफल हो गया मतलब कि वह अपने गुरु की सही पूजा कर रहा है। तो ये श्री महाराज जी जो आज आपके सामने विराजे हुए हैं, ये अपने गुरुदेव की यहाँ पर पूजा करने की इन्होंने व्यवस्था की है, तैयारी की है। तो इनके द्वारा जो सही पूजा है अपने गुरु महाराज की, वह यही है कि आज इतने सारे जीवों को इन्होंने भगवान नाम से जोड़ दिया है। आज इनके गुरु महाराज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इन्हें दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते होंगे, तुम्हारा कल्याण हो, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, वत्स तुम धन्य हो। इसी भाव से इनके गुरु महाराज इनको आशीर्वाद देते होंगे कि तुमने मेरा मन का भाव जान लिया, तुमने मेरे काम को आगे बढ़ा दिया, तुम धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। यही आशीर्वाद देते होंगे ना, क्योंकि निश्चित उन्होंने अपने गुरु महाराज की मंशा को पूरा किया है। जो उनके गुरु महाराज चाहते थे और वे जहाँ जहाँ स्वयं नहीं पहुंच सके, वहां वहां आपको भेजकर उन्होंने भगवान नाम का बहुत विस्तार से प्रचार प्रसार किया। यही इनकी द्वारा अपने गुरु महाराज की सही गुरु पूजा है। महाराज जी सत्य है क्या? हाँ, यही भक्ति। हाँ, जो गुरु आज्ञा और गुरु के भाव को जानकर आगे बढ़ रहा है मतलब वह अब सफल है। राजा राम जी नहीं आएंगे आज ना? नहीं आइएगा, मत आइएगा ना। भूख लगा रहा है। गोपीनाथ जी वहाँ यहाँ आइए ना आप। राजा राम एक कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी लेकर आओ, लाओ लाओ कुर्सी लाओ। बैठिए गोपीनाथ जी, विराजिए। राजा राम जी बैठना नहीं है, उठिए ना। एक परात लेकर आइए, एक लोटे में जल लेकर आइए। बैठिए बैठिए गोपीनाथ, यहाँ कुर्सी बैठना, कुर्सी पर बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।